जय हिंद साथियों, दृष्टिकोण परिवार में स्वागत है आप सभी मित्रों का। जैसा कि आप जान रहे हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, उत्तर प्रदेश सिपाही का एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सभी बच्चे बहुत परेशान हैं। बार बार फोन करके कि सर कैसे पढ़ें, क्या ना पढ़ें, इस बात को लेकर के आप बहुत चिंतित हैं। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आज मैं उसी के सिलसिले में आपसे बात करने वाला हूं कि इस लास्ट 15 दिनों में 15 दिनों में आप अपनी तैयारी को कैसे बेहतर कर सकते हैं और अपने स्कोर को कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी तक आपने जो भी चीजें पढ़ी, जैसे भी पढ़ी, जहां से पढ़ी, जिस संस्थान से पढ़ी हो, जिस भी टीचर से पढ़ी हो, वो हर एक टीचर आपको बेहतर ही पढ़ाया होगा, अपने जी जान लग करके पढ़ाया होगा। अब बारी है तो आपकी है कि आप उस टीचर को कितना प्रतिशत एग्जॉर्व किए हैं, कितना प्रतिशत उस टीचर को समझे हैं और उसके कंटेंट को समझे हैं और एग्जाम में उसके कितने कंटेंट मिल रहे हैं। तो आइए इन बातों को लेकर के मैं आपको बताता हूं कि इन 15 दिनों में जिस टीचर से भी पढ़े हो उसका आप रिवीजन कैसे करिए, उस टीचर के जो भी कंटेंट है, जो आप अपने नोट्स बनाए हैं, उनको रिवीजन कैसे करिए और उनके मॉक टेस्ट कैसे आप जो है सॉल्व करिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि एग्जाम होने वाला है। एग्जाम आपको होने वाला है, कब होने वाला है? तो 17 और 18 फरवरी को होने वाला है। 17 फरवरी को आपका एग्जाम होगा, एक पाली, फर्स्ट पाली और सेकंड पाली में, 2 पाली में होगा। 18 फरवरी को भी एग्जाम होगा, फर्स्ट पाली और सेकंड पाली। तो आपके पास अगर देखा जाए तो मात्र आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं आज से लेकर के देखेंगे तो। अब आप जो है काफी बच्चे परेशान हैं कि सर हिंदी को अभी मेरी नहीं, हिंदी नहीं पढ़ पाए हैं, पूरी मैथ्स नहीं पढ़ पाए हैं, रीजनिंग नहीं पढ़ पाए, जीएस जीके नहीं पढ़ पाए हैं, तो अब मैं पेपर देने जाऊं या ना देने जाऊं, इस बात को लेकर के परेशान है बच्चे। 15 दिन में कैसे पढ़ें? तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, आज के पहले आपने कुछ ना कुछ तैयारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीचर से की होगी जरूर। तो आपको करना क्या है मेरे दोस्त मेरे भाई, अब आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्या लगाने हैं? मॉक टेस्ट लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाना है। अब आपको जो पीवाईक्यू लगाएंगे, पीवाईक्यू जो आप लगाएंगे, इस पीवाईक्यू में आप लगाना चालू किए तो कुछ आपके 4 पार्ट में डिवाइड है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी और आपके रहे रीजनिंग, इस पार्ट में डिवाइड है। अब आपको यह ध्यान में रखना है मेरे दोस्त मेरे भाई कि आप जो है पीवाईक्यू लगा तो रहे हैं कि हिंदी में कौन से चैप्टर से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, मैथ में कौन से चैप्टर से गलत हो रहा है, रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से गलत हो रहा है और जीके जीएस में आपका कहां से गलत क्वेश्चन हो रहा है। इस बात को आप आकलन करिए। अब इस बात को आकलन करिए तो जैसे मैं हिंदी में आपका जो गलत हो रहा है, सपोज दैट आपका रस से क्वेश्चन गलत हो रहा है, छंद से हो रहा है, अलंकार से हो रहा है, तो अब आप पूरी हिंदी को पढ़ने की जरूरत नहीं, बस जिस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जिस चैप्टर से क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में ज्यादा आ रहे हैं, उसी को आप लगा करके सॉल्व करिए। जो है उसी चैप्टर को आप पढ़ने की कोशिश करिए जहां से गलत हो रहा है। सपोज दैट आपके मैथ्स में परसेंटेज के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और परसेंटेज के जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जिस वैरायटी के गलत हो रहे हैं, उस वैरायटी को आप पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आपका और वैरायटी सही है तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो रहा है तो प्रॉफिट लॉस का किस वैरायटी का क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, उस वैरायटी को पढ़ने की कोशिश करिए। पूरा का पूरा अगर आपको और सही हो रहा है तो सिर्फ उसी वैरायटी को पढ़ने की कोशिश करिए। साथ ही आपके रीजनिंग का है तो रीजनिंग का जिस चैप्टर का क्वेश्चन गलत हो रहा है, सपोज दैट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस गलत हो रहा है, ब्लड रिलेशन हो रहा है, डाइस हो रहा है, अदरवाइज कोई भी आपका है डिसीजन मेकिंग वगैरह है, नॉन वर्बल है, वर्बल है, लॉजिकल रीजनिंग है, तो उसको पढ़ने की कोशिश करिए, पूरी की पूरी पढ़ने की कोशिश ना करिए। अब आपका जीके जीएस में आएगा। जीके जीएस में आपको देखना है कि अब आप पढ़ने बैठेंगे तो हो सकता है बहुत समय है और बहुत समय आपके पास बहुत समय नहीं है, तो अब आप परेशान होंगे जीके जीएस में क्या पढ़ें। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 15 दिन में नहीं कवर हो पाएगा, पॉलिटी पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, XYZ जो भी आपका है उससे कवर नहीं हो पाएगा। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको करना सिर्फ इतना है कि आप पीवाईक्यू लगाइए और पीवाईक्यू लगाते वक्त ये ध्यान दीजिए कि जो 4 ऑप्शन है उन चारों ऑप्शनों पर चिंतन करिए। जो ऑप्शन एक बार सेलेक्ट कर आप लगा दे रहे हैं, उसके बाद आप जब अपना देखें स्कोर कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन सा नहीं गलत हुआ है। अब जो क्वेश्चन गलत हुआ वो गलत क्यों हुआ है, उसके चारों ऑप्शनों पे आप चिंतन करिए, उसे ढूंढिए, लिखने की कोशिश करिए कि मेरा ये गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, आखिर ये चारों ऑप्शनों में मुझे कंफ्यूजन क्यों हुआ। तो आप यकीन मानिए अगर उस 4 पे आप आकलन करिए, चिंतन किए और उसे आप जो है चिंतन करके आप लिखे, समझे, तो यकीन मानिए उस चारों ऑप्शनों से लेकर के आपके कई क्वेश्चन तैयार होंगे और दोबारा उससे रिलेटेड अगर कहीं पर भी पूछा जाएगा तो आप उस क्वेश्चन को फोड़ के आएंगे। ये मेरा आपसे दावा है, ये आपसे दावा है। अब आपको करना क्या है? अब आपको पर डे, अब आपको क्या करना है? अब आपको पर डे लगाना है। अब आपको
पर डे लगाना है। अब आपको पर डे क्या लगाना है, मॉक टेस्ट देना है। 2 मॉक टेस्ट देना है, एक मॉक टेस्ट आपको मॉर्निंग में देना है, एक मॉक टेस्ट आपको इवनिंग में देना है। अब मॉर्निंग में मॉक टेस्ट आप देते हैं तो मॉर्निंग में सपोज दैट आपका नंबर आया मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपने सही किया, 100 क्वेश्चन आपने सही किया, तो अब आप इवनिंग में जब टेस्ट देने बैठे, इवनिंग में टेस्ट देने बैठे तो आप ये सोचिए कि इवनिंग में अगर मैं आप टेस्ट देने बैठे हो तो मैं 105 क्वेश्चन सही करूंगा। ये आप ठान के बैठिए, ये आप मान के बैठिए, 105 से कम नहीं होने देंगे, 100 से तो कतई कम नहीं होने देंगे, कम से कम उससे ऊपर ही जाएंगे। तो आपको इवनिंग में 105 क्वेश्चन को आपने क्या करा, टारगेट किया। 105 क्वेश्चन को आपने सही देने का आपने ठान लिया। फिर आपने क्या किया, फिर अगले दिन आप जो है मॉर्निंग में देने के लिए आए, तो आप ये सोचिए कि आज मैं मॉर्निंग में टेस्ट दूंगा तो 105 के बजाय 107 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं कह रहा हूं आपसे, 2 क्वेश्चन बढ़ाने को कह रहा हूं, 107 क्वेश्चन बढ़ाऊंगा। फिर आप इवनिंग में फिर से देंगे, फिर इवनिंग में देंगे तो ये मान के चलिए कि आप 109 क्वेश्चन पे 109 क्वेश्चन। अब आपका जो क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, उसके बीच में जो आपका टाइम बच रहा है, उसे आप सिर्फ क्या करिए, उस पर चिंतन करिए, उस पर चिंतन करिए, उसको ऑप्शन को ढूंढिए कि कहां से गलत किए हो, क्यों गलत किए हो। यकीन मानिए ये 15 दिन सिर्फ आप मॉक टेस्ट पे दे दीजिए, जितना पढ़े हो जिस चैप्टर को, उस चैप्टर को सिर्फ रिवीजन पे दे दीजिए, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितना तुम पढ़े हो उसे सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन करने पे लगा दीजिए। यकीन मानिए इस 15 दिन में तुम्हारा आपका जो स्कोर है ना, वो आपका स्कोर 100 प्लस यानी 120 प्लस ना पहुंचेगा तो आप बताइएगा, और 120 प्लस जिन बच्चों का पहुंच जाएगा क्वेश्चन, वो यकीन मानिए 120 प्लस पहुंचेगा तो आप जो है इस कैटेगरी में पहुंच जाएंगे कि आप